हाय, गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ईच एंड एवरी डे 6 से 7 शाम में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 12th का केमिस्ट्री क्लास होगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक की ओर चलेंगे। सिलेबस है सिलेबस फॉर 12th 12वीं क्लास का जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो आपका यूनिट फर्स्ट है। द सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। ये 4 मार्क्स का पूछता है। यूनिट 2 है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयन। ये चैप्टर आपका यूनिट 2 है, 5 मार्क्स का पूछता है। यूनिट 3 में जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन, और ये 5 मार्क्स का पूछता है। यूनिट 4 जाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक गतिकी। ये 5 मार्क्स का पूछता है। 5th नंबर में है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है पृष्ठ रसायन। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठ रसायन। और ये 4 मार्क्स का पूछता है। आप इसको टोटल ऐड करोगे, 4 5 9 5 14 5 19 4 23 मार्क्स का जो पूछता है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछता है। किससे पूछता है? फिजिकल केमिस्ट्री से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 5 तक आता है, इसको आप लोग देख लेंगे। सबसे अधिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यह सॉल्यूशन चैप्टर है। जैसे ही आप आईआईटी जी मेंस का तैयारी करते हो, आईआईटी जी मेंस का या फिर नीट का, इसमें क्वेश्चन रहता ही है। ज्यों-ज्यों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस बातों पर चर्चा करेंगे। इस यूनिट में कौन सा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है +2 के लिए, या फिर आप जो देते हो एग्जाम नीट या जी मेंस का, देखेंगे आगे। फिर उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। ये 3 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 चैप्टर को कवर अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो 110% फिजिकल केमिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रांग हो जाएगा, नो डाउट। इसमें आप देखेंगे, चूंकि यही तीनों चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, वैसे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन इस दोनों से भी रहता है। लेकिन खासकर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए, हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, जिसको कहते हैं हम लोग अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अकार्बनिक रसायन।
क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। इसमें आप देखो, इसमें हम यूनिट कितना लिए हैं, 1 2 3 4 5। जैसे आप चलते हो यूनिट 6 की तरफ, तो यूनिट 6 में आप देखोगे, यूनिट 6 में आता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये ओनली 3 मार्क्स का पूछता है। कहते हैं इसको कि तत्वों के अलग करने की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फट से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम लोग यूनिट 6 जैसे ही चलते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की ओर। यूनिट 7 जैसे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कहा जाए कि जिस प्रकार आप कह सकते हो कि मानव प्राणी जो है बैकबोन पर जीवित रहता है, उसी प्रकार +2 में यदि आप हैं तो यह पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द पी ब्लॉक एलिमेंट जो है यह 8 मार्क्स का पूछता है। कहने का तो ये 8 मार्क्स है, लेकिन इसमें 15 मार्क्स का पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि कहीं कोई इसमें कोई भी टॉपिक बच ना जाए। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ध्येय रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आप यूनिट 8 जाएंगे तो इसमें है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप देखेंगे यह 5 मार्क्स का पूछता है। और 9 जैसे जाते हैं यूनिट, तो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक। ये 3 मार्क्स का पूछता है। इसको आप ऐड करोगे 19 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स होता है, 19 मार्क्स। हम लोग चलते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ही हम लोग इन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़े आप लोग, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप देखेंगे यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 से स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये 4 मार्क्स का पूछता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स
एवं हेलोएरिन्स। हेलो एल्केन्स एवं हेलोएरिन्स 4 मार्क्स का पूछता है। जो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट 11 की ओर, यूनिट 11 में चलेंगे तो चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसका भी हिंदी वही हो जाता है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। और ये पूछता है 4 मार्क्स का। यूनिट 11 है ये, और यूनिट 12 में जो ही जाते हैं तो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछता है 6 मार्क्स का। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यूनिट 13 में जाएंगे जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ये 4 मार्क्स का पूछता है, यानी नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स से। आप देखेंगे यूनिट 14 चैप्टर जो है, यूनिट 14 चैप्टर में आएंगे। यह आपका यूनिट 14 है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोमोलिकुल्स। क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं? जैव अणु। और कितने नंबर का पूछता है? 4 मार्क्स का। यूनिट 15 में चलेंगे आप तो चैप्टर का नाम होता है पॉलीमर्स है। क्या नाम है? पॉलीमर्स। हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। और ये 3 मार्क्स का पूछता है। यूनिट 16 में चलेंगे आप, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं, पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लॉम या फिर वगैरह वगैरह, डिटॉल, एस्प्रिन, सारा का सारा जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का कितना योगदान है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये 3 मार्क्स का पूछता है।
आप टोटल को यदि ऐड करते हो तो देखोगे 28 मार्क्स होता है। कितने का? टोटल 28 मार्क्स है। टोटल कितना है? 28 मार्क्स का है। नहीं, इस तरह से आप देखोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपने क्या देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट फॉर्म में हमको पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में यानी हम लोग इसको कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है मेनली कितने नंबर का पूछता है? 23 मार्क्स का पूछता है। कितने का? 23 मार्क्स का। और इसमें यूनिट कितना है तो याद रखना है बढ़िया से, यूनिट फर्स्ट से लेकर कहां तक है? 5 तक। इस तरह से कह सकते हो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कितना यूनिट है? 5 यूनिट पढ़ना है। कितने नंबर का है? 23 नंबर का है। आप आगे बढ़ेंगे उसी तरह से। दूसरा फॉर्म है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जैसे चलते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, आप ऐड किए थे, कितने का पूछता है? 90 मार्क्स का पूछता है। 90 मार्क्स का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। इसी तरह से आपने देखा होगा कहां से कहां तक यूनिट चला था, तो याद रखना है यूनिट 6 से लेकर कहां तक था? यूनिट 9 तक। यानी इसमें 4 चैप्टर जो है, 4 चैप्टर, कितने चैप्टर है इसमें? 4 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और 19 मार्क्स का पूछता है। आप 3rd नंबर में देखोगे तो यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। और यह कितने नंबर का पूछता है? 28 मार्क्स का पूछता है। इसमें आप क्या देखे थे कि यूनिट जो है वह 10 से लेकर कहां तक था? यूनिट 16 तक था। कितना तक था? 16 तक। तो यहां कितना चैप्टर आपने इसमें देखा? यूनिट आपका इसमें कितना है? 7 है। कितना यूनिट है? 7 है। तो आप इसमें समझ सकते हो, क्लियर है कि इसमें 5 यूनिट है और इसमें 4 है और इसमें 7 है। यानी टोटल आपको यूनिट कितना पढ़ना है? तो 16 यूनिट पढ़ना है। 16 यूनिट पढ़ना है। और यह कितने मार्क्स का है? तो टोटल करेंगे तो आप क्या पूछता है? 17 मार्क्स का। कितने का? 17 मार्क्स का पूछता है। ये आपका थ्योरी है। क्या है ये? थ्योरी है। 17 मार्क्स का यदि थ्योरी है तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हो कि 30 मार्क्स का इसमें क्या है? प्रैक्टिकल है। 30 मार्क्स का क्या है? प्रैक्टिकल है। और ये क्या है? थ्योरी है। इस तरह से आपका हिसाब पूरा जाता है 100 मार्क्स का। कितने का? 100 मार्क्स का। कितने का? 100 मार्क्स का जो है यह हमारा एग्जाम हो जाता है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।
उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड का हम लोग, किसी भी यौगिक का हम लोग मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, जिसको हम लोग बोलते हैं आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, कैसे निकालेंगे, जो कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एकदम जरूरी है, इसलिए पूरा फोकस करेंगे उस पर। राइट नाउ फास्ट, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हरी अप। मिटा दें। देखिए, हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किस तरह से हम लोग किसी भी यौगिक का, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका हमको निकालना है मोलिकुलर मास। क्या निकालना है? मोलिकुलर मास। यानी मोलिकुलर मास को कहते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान। यानी आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का हम लोग आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग आज सीखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर, यूनिट की ओर। देखते हैं, सपोज हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यह शुगर है, जिसको हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं। ये क्या है? चीनी है। इसका हम लोग मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो लिखते हैं मोलिकुलर मास ऑफ शुगर, जिसको कहते हैं चीनी का आणविक द्रव्यमान। चीनी का आणविक द्रव्यमान किस तरह से निकालते हैं? हम पहले भी आप लोगों को बताए थे इसके बारे में कि सभी एलिमेंट को अलग अलग हम जोड़ देंगे। सभी एलिमेंट को क्या करेंगे? अलग अलग ऐड कर देंगे और सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को रखकर ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इसका देखते हैं, इसमें है दिया हुआ है कि C12 प्लस H22 प्लस O11। हम क्या बोल रहे हैं कि सभी एलिमेंट को अलग अलग जोड़ देंगे, उसके बाद सभी के एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखकर ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे? सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को, जिसको बोलते हैं परमाणु भार, को लिखकर जोड़ते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 यानी 12, और कार्बन है कितना? 12। तो 12 गुना 12 जोड़ हाइड्रोजन कितना है? 1, और कितना है यहाँ? 22। यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ 11 है, 11 है। तो 16 गुना 11, तो आप करोगे मल्टीप्लाई,
12 12 जा होता है 144, बर बारे 44 से 120 जा होता है 22, तो हम लोग क्या होगा 1 गुना 22 22, और 16 11 जा होता है 176, जिसको बोलते हैं 16 गढ़ा 76 से ऐड करते हैं इसको टोटल कंप्लीट। देखिए 6 2 10 और 4 क्या हो जाएगा 6 2 8 4 12, यानी 6 2 8 4 12, 1 7 8 2 10 4 14 2 1 3, यानी 342 ग्राम प्रति मोल होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो निकालेंगे जब भी इसका हम लोग जो यूनिट लिखते हैं किस में लिखेंगे ग्राम पर मोल में, किस में लिखेंगे ग्राम पर मोल में। तो किसी भी कंपाउंड का हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई परेशानी है? राइट नाउ फास्ट लिखा जाए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए हम लोग देखते हैं और कंपाउंड लेते हैं। देखिए हम लोग लेते हैं सेकेंड फॉर्म में ग्लूकोज, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 जो है यह हमारा ग्लूकोज है, इसका निकालना है। उसी तरह से आप चलेंगे बेंजीन, बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला होता है CCl4। उसी तरह से चलेंगे आगे, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, C2H6O2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सोडियम क्लोराइड,
NaCl। तो सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोगों को क्या निकालना है, मोलेकुलर मास फाउंड करना है, यानी हमको निकालना है मोलेकुलर मास, यानी हमको निकालना है आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं हम लोग अनुभार। इसको लिख लिया जाए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, बन जाएगा सबों से, सॉल्व कर लेंगे, रिप्लाई दीजिए। हो जाएगा, सबों से बन जाएगा, मोलिकुलर मास निकल जाएगा, रिप्लाई दीजिए। ओके, मिटा देते हैं। मॉलिक्यूलर मास बनाने से पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का, वो हमको अच्छी तरह से याद रहे, और जब याद रहेगा तो फिर परेशानी नहीं होगी। मैंने चार्ट भी दे दिया है। ओके, बना देते हैं एक, देख लीजिए। सपोज देखिए, हम लोग इसमें बनाते हैं CCl4 का आणविक द्रव्यमान, यानी मोलेकुलर मास ऑफ CCl4। हमने क्या बोला है इसको, हमने एक ही चीज बोला ना कि दोनों को, यहां इसमें दो ही एलिमेंट है, अलग अलग हम ऐड कर देंगे, कार्बन प्लस Cl4 कर दिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12, और Cl का जो परमाणु भार एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 35.5। कितना होता है, 35.5। कितना होता है, 35.5। ओके, समझ में आ रहा है प्रीति? देखिए, इसमें ऐड कीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या होगा, 5 2 7 3 1 4, अब पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये ओके है? बताइए, आप बताइए। देखिए, इसमें Cl यहां कितना है, 4 है। कितना Cl है, 4 है। तो आपको क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको देखिए यह कितना होता है, 12, यानी 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 तिया 12, 2 14, यानी क्या हो गया हमारा
एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए, 2 2 4, 4 1 5, 1 1, यानी 154 ग्राम पर मोल आएगा। कितना आएगा, 154 ग्राम पर मोल। जितना हमारा एलिमेंट रहेगा, परमाणु भार को, एटॉमिक वेट को हम लोग 4 से गुना करेंगे। समझ में आया अमन आनंद? नहीं बनेगा? बन जाएगा सबों से? रिप्लाई दीजिए। सभी का एटॉमिक वेट हमको लिखकर ऐड कर देना है और कुछ नहीं है, और ये मोलेकुलर वेट जानेंगे तभी हम लोग वेट जानेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मोलेकुलर मास हम लोगों ने सीखा। अब मोलेकुलर मास आपने देखा निकालने का हम लोग का क्या स्टाइल था। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे लिखते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड नाम है इसका। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आखिर ये अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड NaCl बना कैसे, NaCl बना कैसे, यह आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि NaCl जो बनता है, इसका हम लोगों को 2 बात इसमें याद रखना है। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना होगा तत्व की संयोजकता को, तत्व की संयोजकता को याद रखना होगा, यानी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को याद रखना है। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हम लोग जानेंगे निकालने के लिए। कैसे हम लोग वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जानते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, उसके बाद हमारा यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। और कार्बनिक यौगिक कैसे बनता है हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज देखो आपने लिखा है सोडियम क्लोराइड, और हम जानते हैं कि सोडियम का जो सिंबल होता है, जिसको हम लोग संकेत बोलते हैं, सोडियम का सिंबल Na होता है। उसी तरह से क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। क्या होता है, Cl होता है। तो स्वाभाविक है यदि हम कहें क्या कि सोडियम और यह है मेरा क्लोराइड, आप बताओ ये हमारा सोडियम है और ये हमारा क्लोराइड है। तो सोडियम का जो सिंबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संकेत, इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na। तो इसका सिंबल Na हो गया। और क्लोराइड का सिंबल जो है, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब देखिए इसका वैलेंसी याद रखना होगा। तो इसका जो वैलेंसी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं, संयोजकता। ये संयोजकता जो इसका होता है, ये +1 होता है और इसका -1। इसका वैलेंसी +1 और क्लोराइड का वैलेंसी -1। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कि सोडियम का जो हमारा वैलेंसी है वो +1 होता है। सोडियम का वैलेंसी +1 और क्लोराइड का वैलेंसी -1 है। तो क्लोराइड का वैलेंसी क्या होता है, -1। देखो आप एक चीज में नोटिस करो, इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। मैथमेटिक्स वाले सर बताते होंगे आप लोगों को, आर्यभट्ट को हो या फिर यूक्लिड साहब को हो, जो भी गॉडफादर ऑफ मैथमेटिशियन है, वो कहते होंगे आपको, जब साइन डिफरेंट रहे, जब चिन्ह अलग अलग रहे,
जब साइन अलग अलग रहे और सेम डिजिट रहे, अंक सेम रहे, अंक सेम रहे, डिजिट सेम रहे, साइन डिफरेंट रहे, तो कैंसिल कर देना। कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए बचा हमारे पास क्या, NaCl। क्या बचा? NaCl। हमारा अकार्बनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कैसे निकलता है, देखें इसमें NaCl का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। देखे तो हम लोग देखेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ये 10th का बेसिक क्लास है, लेकिन चूंकि हम लोग चल रहे हैं तो ये सब जानना होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि वैलेंसी याद रखना होगा। तो वैलेंसी निकलता कैसे है इस पर हम चर्चा कर देंगे, एकदम काफी ट्रिकली चर्चा कर देंगे। ओके, काफी ट्रिकली चर्चा कर देंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट हाथ चला के। थैंक यू हिमांशु राज, लगे रहिए। ठीक है, तो हम लोग पुनः मिलते हैं अपने समय में। 6 से 7 लाइव क्लास होगा। कल हम लोग ये ट्रिकली जानेंगे, कंपटीशन में भी बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किसी भी एलिमेंट का बनाते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको काम आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाओगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। कल एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, काफी ट्रिकली जानेंगे। किसी भी एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व का हम लोग संयोजकता कितना इजीली तरीके से बना लेते हैं, ये आपको हम कल सिखाएंगे और बिल्कुल इजी हो जाएगा, आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा, नो डाउट। ओके, बाय बाय बच्चों।